हेलो 9 क्लास। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर अपना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो बच्चों, आपका सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप बने रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नई नई चीज़ें बताऊँगा आपको मैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में, लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होगी वो आपकी इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो होती है 1, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। इधर तो दो वेरिएबल है हमारे पास, एक्स और वाई। ए बी सी आर द रियल नंबर होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, और वेरिएबल वेरिएबल जानते होंगे आप लोग कि एक्स वाई फॉर्म की, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी की फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, पहले सवाल से अच्छा है पहले सेकंड सवाल करो तब जाके पहला सवाल करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी इजकल टू इंडिकेट द ए बी सी। ए बी सी बताने हैं बच्चों मुझे। इसमें ये मेरी जनरल फॉर्म दे दी इन्होंने मुझे। पहला सवाल बोला है 2x 3y 9.35 के ऊपर बार है। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इजकल टू 0। ए देख पा रहा हूँ 2, बी देख पा रहा हूँ 3, सी देख पा रहा हूँ 9.35। ठीक है, इस प्रकार से अपना पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल बोल रहा है अपने पास एक्स इजकल टू 3 अपन में ये -10y। हम देखें कंपेयर करें तो ए मिल रहा है मुझे 1, बी मिल रहा है 1/5। ये जो लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे बी की वैल्यू 1/5 माइनस की, सी मिल रहा है -10। इसी प्रकार से मैं चौथा सवाल उठाता हूँ, इसे अपनी जनरल फॉर्म में लिख लो। कंपेयर करूँगा तो मेरे पास सी का टर्म तो है नहीं, तो ए मिल रहा है मुझे 1, बी मिल रहा है -3, सी मिल रहा है 0। सी मिल रहा है बच्चों 0। ठीक है, और करते हैं इसी प्रकार से पाँचवा सवाल, ये वाला सवाल उठाते हैं 8वां। 5 इजकल टू 2x। मैं 5 को इधर ले आता हूँ, LHS 0 हो गई। LHS 0 यानी कि RHS 0, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कंपेयर कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू 2 मिल रही है, बी की वैल्यू, बी वाला टर्म है नहीं, सी की वैल्यू -5। बी वाला क्यों नहीं है, वाई वाला 0 कैसे हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू 0 हुई तो वाई वाला 0 हो गया अपने आप पूरा। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये सब पहला सवाल होगा। सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिख देते हैं बच्चों। देखो, लेट प्राइस ऑफ द नोटबुक, जो पेन का मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन जो भी मानेंगे हम, नोटबुक की मान लेते हैं x, और प्राइस ऑफ पेन मान लेते हैं y। एज पर क्वेश्चन राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक जो है वो ट्वाइस है पेन से, तो यानी कि x जो है वो 2 गुना है y से। ये मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये मेरी लीनियर इक्वेशन आ गई, क्योंकि जो नोटबुक का प्राइस है वो 2 गुना है, यानी कि अगर ये 8 है तो वो 4 होगा ना, तभी तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ना इस प्राइस में, तो जो कम प्राइस का होगा बराबर लाने के लिए, या तो इसमें डिवाइड करूँ मैं। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली और मेरी आंसर आ गया। इस प्रकार से अपना ये लीनियर इक्वेशन के सवाल होंगे। 4.2 उठाते हैं बच्चों। 4.2 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टू वाई। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वाई इजकल टू 3x + 5। बोला है कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 3 और 5 8 हो जाएगा।
अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूँ तो यानी कि y की वैल्यू कुछ और मिलेगी। अब मैं देख पा रहा हूँ x की वैल्यू 3 रखने पर भी मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इसे उतार लेना कॉपी में। राइट द 4 सॉल्यूशन। जिस प्रकार से अभी मैंने सॉल्यूशन करे वैसे ही करने हैं। मैं एक ये कर देता हूँ। सेकंड सवाल, टेबल बनाओगे आप बच्चों, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो टेबल बना लेना। x की वैल्यू 0 रख लो, 0 रख दी। y कितना मिलता है आपको? y मिल रहा है 9। x की वैल्यू 1 रख लो, पाई कम पाई y इजल टू 9 माइनस पाई। x की वैल्यू 2 रख लो, y की वैल्यू 2 पाई ये हो जाएंगे 2 पाई। x की वैल्यू 3 रख लो, तो इस प्रकार से ये 3 पाई हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 9 माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू मत रखना सवाल में। अगला सवाल बोला है, इसे उतार लेना। अगला सवाल बोल रहा है चेक द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और नॉट। ठीक है, एक कर लेते हैं। सबसे पहले 0,0 वाला करते हैं, चेक करते हैं। इक्वेशन दे रखी है, उठाते हैं, LHS में रखते हैं। कितना आएगा? माइनस का 4 आ रहा है जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो 0,2 इज़ नॉट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और उठाते हैं। अब उठाते हैं अंडर रूट वाला। बच्चा अंडर रूट देख के रहता है सबसे पहले। ठीक है, इसे रखते हैं बच्चों। देखो x की वैल्यू 2 है, x आगे वाला होता है, y पीछे वाला होता है, ये वाला। ठीक है, LHS में रखा हमने। अंडर रूट 2 आएगा, 4 दूनी 8, अंडर रूट 2। सॉल्यूशन करेंगे, माइनस का 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। माइनस का 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। 0 नहीं आया, 0 क्या 4 नहीं आया, लास्ट RHS में 4 चाहिए, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक देखते हैं जो सॉल्यूशन हो, यानी कि जैसे कि तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखते हैं 4,0 दे रखा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 रखते हैं। 4 0 4, यानी कि ये RHS के बराबर आ गए, तो ये सॉल्यूशन है, इट इज ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपना ये वाले सवाल होंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इस सॉल्यूशन के लिए। k की वैल्यू बतानी है बच्चों। वैल्यू आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 3, कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।